बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक जानने वाले नासिर साहब पिछले 25 साल से सऊदी अरेबिया में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं। एक वक्त था उनके पास 20 से 25 लोग काम किया करते थे, 4 से 5 गाड़ियां थी और उनके पास काम भी बहुत ज़्यादा था, पैसे की रेल भेल थी और उनकी अपनी एक जिप्स की फैक्ट्री भी थी। फिर वक्त गुजरता गया और तकरीबन पिछले 5 साल से हालात उनके अच्छे नहीं हैं। उनके पास अभी इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है, ज़्यादा गाड़ियां भी नहीं है और बमुश्किल से वो अपने घर का किराया दे पाते हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया पाकिस्तान से यहाँ पर काम करने के लिए और हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वो अपने बच्चों के लिए किसी दूसरे आदमी के पास काम ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी सऊदी अरेबिया में एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो यकीनन आप भी अपनी एंडिंग नासिर साहब जैसी नहीं चाहेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने 4 बुनियादी पॉइंट्स रखता हूं जिनको फॉलो करते हुए आपका कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस इंशाल्लाह तरक्की करेगा और मुसलसल तरक्की करेगा। हाय, मैं इंजीनियर जुबैर हूँ। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। आपका हमेशा मकसद होना चाहिए कि आपको एक काम से दूसरा काम मिले। आपका जो मौजूदा कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो आपके काम से मुतमिन होगा तो वो अपने जानने वालों, अपने अजीजों, अपने कबीले के लोगों को आपका नंबर देगा और आपका रेफरेंस देगा। इस तरह आपको एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा और इस तरह आपका काम बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका मौजूदा कस्टमर आपसे मुतमिन हो, आपकी टाइमिंग, आपकी काम की क्वालिटी अच्छी होना जरूरी है। तो हमारे जानने वाले नासिर साहब भी यही किया करते थे। सऊदी अरेबिया में ये टेक्निक सबसे आम और सबसे ज्यादा चलती है कि आपको काम से दूसरा काम मिले। लेकिन फिर ऐसा क्या वजह है कि नासिर साहब इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए और खास तौर पर पिछले 5 सालों में? तो इसीलिए हम बात करेंगे अपने दूसरे पॉइंट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नासिर साहब ऐसा क्या ना कर सके जिसकी वजह से वो ज्यादा तरक्की या ज्यादा कामयाबी हासिल ना कर सके। पॉइंट नंबर 2 समझाने के लिए मैं आपको नोकिया कंपनी की मिसाल देता हूँ। आप सब जानते हैं आज से तकरीबन 15 साल पहले नोकिया के मोबाइल फोन पूरी दुनिया में छाए हुए थे। हर बंदा नोकिया का मोबाइल खरीदना चाहता था। नोकिया एक ब्रांड था, लेकिन वक्त के साथ नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं रखा। नोकिया नए और जदीद फीचर्स इंट्रोड्यूस नहीं करवा सका और उसके मुकाबले में नई आने वाली कंपनीज आईफोन और सैमसंग ने न्यू स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाए उनके न्यू सॉफ्टवेयर के साथ और जदीद और अच्छे फीचर्स के साथ। तो लोगों ने नोकिया मोबाइल को छोड़ के इन स्मार्टफोन की तरफ अपना रुझान कर लिया। यही मिसाल हमारी कंस्ट्रक्शन की बिजनेस में ये भी लगती है। हमारी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों ही चेंज होते रहते हैं। तो जरूरी है कि हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में अपने आप को अपडेट रखें। नए डिजाइन और न्यू नीड्स और नई जो जरूरियात के मुताबिक हम भी अपने आप को अपडेट करते रहें और हमारे प्यारे नासिर भाई ये काम ना कर सके। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उस प्रोजेक्ट के बाहर अपनी कंपनी का साइन बोर्ड लगा सकते हैं। तो वहां से गुजरते हुए लोग देख लेंगे कि ये यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे कौन सा काम कौन सी कंपनी कर रही है और वो आपका नंबर नोट कर सकते हैं। इस तरह आपको नए कस्टमर्स मिलेंगे। अभी क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आप सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आप बेहतर है कि आप अपने काम की पिक्चर्स, वीडियोस और अपने कस्टमर्स के रिव्यूज वगैरह अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक या इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह पे आप अपलोड करते रहें। उससे आपके मोबाइल में मौजूद जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उनको आपकी वीडियोस वगैरह और आपकी पिक्चर्स रेफरेंसेस पहुंचते रहेंगे और आप उनकी नजरों में रहेंगे। और जब उन्हें कोई काम चाहिए होगा जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है तो उनके जहन में सबसे पहले आप ही का नाम आएगा। आपसे वो कांटेक्ट करेंगे और आपको मजीद काम मिलेगा। एक बड़ी मशहूर कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। लिहाजा आपका काम, आपकी कंपनी, आपका नाम हमेशा लोगों को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को दिखता रहना चाहिए। जब तक आप दिखते रहेंगे आपको काम मिलता रहेगा। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड गुड रिलेशनशिप। आप हमेशा अपने अच्छे क्लाइंट, अच्छी कंपनीज और अच्छे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। अगर वो लोग आप पर एतमाद करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो काम आपको देंगे बनिस्बत उस आदमी के जिस पे वो ज्यादा एतमाद नहीं करते। ये टेक्निक दूसरे अल्फाज में इंग्लिश में इसे लेवरेज भी कहते हैं कि आप अपने एतमाद का फायदा उठाएं।
आप अच्छे ताल्लुक बनाएं और अपने एतमाद का फायदा उठाएं। एट द एंड बोनस पॉइंट, मेरे एक दोस्त हामिद साहब होम फर्नीचर का काम करते हैं। आप उन्हें कोई भी डिज़ाइन दें, कोई भी आइडिया दें, वो आपको उसके मुताबिक फर्नीचर बना के देंगे। लेकिन हामिद साहब का मसला ये है कि उनकी डीलिंग और मार्केटिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसका उन्होंने हल ये निकाला कि उन्होंने एक यमनी लड़के से अग्रीमेंट किया। अब वो यमनी लड़का उनके काम की पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स पे अपलोड करता है। वहाँ से सऊदी लोग उनसे राब्ता करते हैं और वही यमनी लड़का उनके साथ जाके डीलिंग्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में उनका काम हामिद साहब कंप्लीट करते हैं। अब इस तरह यमनी लड़का और हामिद साहब दोनों ही फायदा उठाते हैं। सऊदी अरेबिया में रहते हुए आप इस तरह की डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट्स कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को फायदा दें। अगर आपको मेरी इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।